For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख दिया है और ये किस पर बेस्ड है? मिरर पर। देखिए यहाँ पर नाम आ रहा है डाइवर्जिंग मिरर। तो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, किस तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। और दूसरी खास बात, न्यूमेरिकल करना बड़ा ईजी होता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, न्यूमेरिकल की एक शर्त होती है। और वो शर्त क्या है कि आपको चैप्टर के सारे टॉपिक फुल्ली क्लियर होने चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल कहाँ से आता है? न्यूमेरिकल बनता है चैप्टर में से। चैप्टर का जो टॉपिक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर न्यूमेरिकल तैयार कर दिया जाता है जिसमें कोई फॉर्मूला भी आपने इस्तेमाल किया होगा। और जैसे कि हमारी पहले भी वीडियोज़ आ चुकी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो है चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमने डिफरेंस समझा है एक वीडियो में। नेक्स्ट फिर हमने उसमें डिफरेंस के बाद नंबर आया कि भाई मिरर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक वीडियो आई थी और जिसमें आपने देखा भी होगा कि मिरर और लेंस के क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, किस चीज़ को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम आज की वीडियो में न्यूमेरिकल्स करना सीखना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई कैसे न्यूमेरिकल्स को हम, क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं और किस तरीके से उससे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए स्टार्टिंग में, जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम मानिए कि आप 3 मार्क्स के आसपास का न्यूमेरिकल चलता है ये। ठीक है, 3 मार्क्स का चलता है या फिर 5 मार्क्स पे जा सकता है। 5 मार्क्स में अगर चलना होता है तो वहाँ पे क्या है, उसको फुल्ली रे डायग्राम भी आपसे बनवाया जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा 3 मार्क्स के हिसाब से। 1 नंबर में आपसे नेचर पूछ ली जाएगी और लास्ट 1 नंबर में आपसे रे डायग्राम बनवा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया है जिसमें नेचर, पोजिशन और साइज ऑफ इमेज, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया फाइंड द नेचर। ठीक है, तो नेचर मीन्स आपको उसमें रियल, वर्चुअल, एनलार्ज, डिमिनिश, इरेक्ट, इन्वर्टेड, ये सब पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। पोजीशन का मतलब होता है उसकी स्थिति, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो इमेज कहां पर है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो वी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, साइज ऑफ इमेज का मतलब होता है h2, हाइट ऑफ इमेज पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई, मीन्स ये 5 मार्क्स के हिसाब से न्यूमेरिकल मैंने लिखा है एक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन पहले हमें समझना होगा कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो। एन एरो मीन्स ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसी को मान लीजिए मार्कर को, कि कोई ऑब्जेक्ट है, एरो है, जिसकी हाइट कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम साथ साथ उसको लिखकर चलेंगे। H1 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड, बात किसकी चल रही है? ऑब्जेक्ट की। तो मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। देखिए 2.5 है ना, ध्यान से देखिएगा, ये 2.5 है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। यहां पर क्या है ना, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में मिरर का नाम नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर? जैसे कि हमारी लास्ट एक वीडियो आई थी जिसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इनके क्या नाम हो सकते हैं, ये सब चीजें भी देखी थी, उनका रे डायग्राम भी देखा था कि भाई उनका दूसरा नाम इस तरह से क्यों रखा गया है। ठीक है, तो आपको वहां से क्लियर हो चुका होगा कि भाई डाइवर्जिंग मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर भी दे सकते थे वो, ठीक है ना, पर उन्होंने क्या किया, दूसरा नाम दिया हुआ है। तो H1 आपको कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। U मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा बोल रहे हैं? ये डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। 3 चीजें हमने लिख ली हैं यहां पर। ऑफ फोकल लेंथ, बात किसकी चल रही है? मिरर की। तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी है आपको? 20 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक बात सोचिए, कॉन्वेक्स मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किधर होती है? सीधे हाथ की तरफ, है ना, तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, प्लस 20 सेंटीमीटर। U कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं? लेफ्ट साइड में।
तो इसलिए आप दोबारा से इक्वल टू का साइन डालेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे ऐसे -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही खड़ा होता है तो वो प्लस रहेगा। क्लियर है ना? तो आपको क्वेश्चन में ये ढूंढ लेना होता है कि भाई मिरर है तो कौन सा मिरर है, और अगर लेंस की बात चल रही है तो कौन सा लेंस है। उसी के बेस पर आप अंदाजा लगा पाएंगे या एक तरह से कह दीजिए क्लियरिटी ला पाएंगे कि हमें फोकल लेंथ प्लस लेनी है या माइनस लेनी है, ये सब चीजें। अब हमारे पास H1, U, मिरर कौन सा है और फोकल लेंथ, ये चारों चीजें हमें पता चल चुकी हैं, लेकिन क्या निकालना है वो भी क्लियर होना चाहिए। नेचर फाइंड करनी है, पोजीशन एंड साइज। पोजीशन मींस V पूछ रहा है हमारे से, और साइज मतलब H2 भी पूछना चाह रहा है, और लास्ट नेचर। तो ये तीन चीजें हमें निकालनी है। यहां पर हमने है ना वो सारी चीजें लिखी हैं, क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इनकी मदद से, और देखिए किस तरीके से किया जाएगा। इसमें सबसे पहले बात किसकी चल रही है, मिरर की, है ना। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद चल रही है मिरर की, तो आप मिरर फार्मूला सोचिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू, सोचिए साथ साथ बोलते रहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बिल्कुल सही। तो ये हमारा एक मिरर फार्मूला है। ठीक है, देखिए तरीके से करने से क्या होता है, वैसे तो हर चीज का एक तरीका होता है, अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो वो काम एक सही रिजल्ट को नहीं ला पाता है। ठीक है ना। अब इससे एक और बेनिफिट है, वैसे गलती नहीं होनी है। जब आप अपने अच्छे से तैयारी करने के बाद, चैप्टर को अच्छे से कवर करने के बाद न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें परफेक्शन बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, एक बारी में हमारा न्यूमेरिकल सही हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों के दिमाग में न्यूमेरिकल घूमता रहता है, पहले चैप्टर क्लियर नहीं होता उनको, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, कितने न्यूमेरिकल हम करें डेली के हिसाब से, जिससे कि सारी चीज। अरे भाई ठीक है, न्यूमेरिकल करने जरूरी है, पर लेकिन आप मटेरियल तो पहले पढ़ लो। पहले मटेरियल पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, उसके रीजनिंग को, कॉन्सेप्ट को फुल्ली क्लियर करना होता है, सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, न्यूमेरिकल लेकर बैठ जाते हैं हम, पहली तो बात क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, पूछ क्या रहा है इसमें। फिर बच्चे ये पूछते रहते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। अरे भाई पूछ क्या रहा है ये तो आपको सोचना होगा ना, और समझेंगे कैसे जब आपने न्यूमेरिकल में जो टर्म्स आ रही हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही हैं, जो यूनिट्स आ रही हैं, आपको मानो यही आइडिया नहीं है कि कौन सी यूनिट किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। लगा हुआ है सेंटीमीटर यहाँ पर या मीटर वगैरह लिखा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा मैग्निफिकेशन है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैग्निफिकेशन तो यूनिट ही नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो चैप्टर से क्लियर होती हैं। जब चैप्टर आपका 100% क्लियर हो जाता है, आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, हर एक एक टॉपिक की फॉर्मूले आपको लर्न होते हैं, यूनिट्स किसकी क्या होती है, ये सब पता चल जाता है, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू किया जाता है। और यही रीजन है कि हमारे पास 10th के एग्जाम में मैक्सिमम 4 से 5 न्यूमेरिकल, हद से हद 5 न्यूमेरिकल आते नहीं है, पर फिर भी मान लेते हैं, एक एक्स्ट्रा मान लेते हैं, तो मैक्सिमम 4 से 5 न्यूमेरिकल, अदरवाइज 3 काफी है। ठीक है ना। और वो भी आपके करीब 10 से 12 नंबर तक पहुंच सकते हैं मैक्सिमम। तो आप खुद सोचिए कि हमारे पास न्यूमेरिकल सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर जो मेन है वो क्या है, चैप्टर। मैंने ये नहीं कहा चैप्टर की थ्योरी, फिजिक्स में काफी सारी चीजें हो सकती हैं, स्टेटमेंट होती हैं, काफी सारे रूल्स होते हैं, आपके रे डायग्राम हो सकते हैं, कोई स्पेशल रीजनिंग बनी हुई है किसी टॉपिक से रिलेटेड, थ्योरीज है, आपका डेरिवेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल का नंबर आता है। ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, तो हमने पहले जो दिया हुआ था उसको लिख लिया है, फिर क्या फाइंड करना है ये लिख लिया है, और फिर हमने एक फॉर्मूला लिखा है जो हमारा इसमें इस्तेमाल होना है। अब देखिए हमें बहुत आराम से H1 की वैल्यू कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है ना, और F कितना है 20 सेंटीमीटर, V हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूले में 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, 3 में से 2 चीजें हमें गिवन है। F कितना था हमारे पास 20 सेंटीमीटर, प्लस का रहेगा, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। V आपको फाइंड करना है। U का कहां पर है हमारा, ये रहा, माइनस का 25। हमने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लिया है, 1/v फाइंड करना है हमें। डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, एक एक स्टेप लेकर चलेंगे ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। माइनस को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया है। अब आपने क्या करना था, 1/v फाइंड करना है। इसको इधर ही रखिए, इसे इधर ले जाइए, 1/20 माइनस वाला कैसा हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इतना आ गया है। बच्चे कई बार क्या करते हैं ना, यहां से यहां ले जाने में बहुत स्पीडली करते हैं, स्टेप्स को छोड़ देते हैं डायरेक्ट, और होता क्या है, आंसर गलत आ जाता है।
तो टाइम डबल लग जाता है। इसलिए क्या ना, आप और 1 मिनट लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं, पर लेकिन एक बारी में करेंगे, सही आंसर आएगा, वही बेस्ट है। 1/v, ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया है और 1/5 कॉमन ले लिया मैंने, 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। आप कॉमन भी ले सकते थे या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, वो अपनी मैथ्स की ट्रिक होती है। साइंस का पार्ट वैल्यूज पुट करने पर खत्म हो चुका है, आगे आपका मैथ्स चल रहा है कि किस तरीके से आप उस ट्रिक्स को यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने में, ठीक है। 1/v, 1/5 हमने बाहर लिया था, यहां पर कितना हो जाएगा 5 + 4 और ये 20, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं इसको 1/v कितना 9/20 और ये आपका हो जाएगा 9/100, ठीक है। शिफ्टिंग कर देंगे क्योंकि हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, v चाहिए। तो v इज इक्वल टू में 100 डिवाइड बाय 9, इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स में 11.1, क्लियर। 11.1 सेंटीमीटर ये हमारा v निकल गया है, मींस पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हमने यहां पर फाइंड कर लिया है ना। अब हमें क्या करना है, एक हमने फॉर्मूला देखा था m इज इक्वल टू में माइनस का v/u, और एक और फॉर्मूला था हमारे पास m इज इक्वल टू में h2/h1। ध्यान से देखिएगा, m इज इक्वल टू में माइनस का v/u और m इज इक्वल टू h2/h1, दोनों में m आ रहा है ना, तो क्या आप इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, h2/h1, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, 4 चीजें हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है यहां पर, इन चारों चीजों में से हमारे पास 3 चीजें हमें मालूम है और 4 चीज हमें कैलकुलेट करनी है, तो कर सकते हैं आसानी से। क्या फाइंड करना हमें, h2, v देखिए v कितना आया था हमारे पास, आप मर्जी होती है, आप 11.1 ले लीजिए या 100/9 ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, सिंप्लीफाई करना है बस आपको। मैंने 100/9 ले लिया है और u कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर। h2 हमें फाइंड करना है, h1 कितना है देखिए स्टार्टिंग में 2.5, ठीक है। अब हमें सॉल्व कर देना है इसको, माइनस से माइनस कट करेंगे हम, 25 से कितना 4 पर पॉसिबल है, और तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू में 2.5 मल्टीप्लाई में मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है 4/9, और लास्ट h2 इज इक्वल टू में अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 10 आ जाता है, ठीक है ना। 5 से कर दीजिए आप, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 4 40, 5 8 जा कितना 40, ठीक है। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 20 और नीचे 18, इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 डिवाइड बाय 9, फाइनली कितना आएगा 1.1 और आपका ये सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हाइट ऑफ इमेज। लास्ट में क्या करना है, नेचर और लिखनी है, तो नेचर को हम यहां लिख देते हैं भाई, ठीक है।
देखिए वैसे भी हमें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर फिक्स है, लेकिन समझ रहे हैं अभी हम हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, मींस ऊपर की तरफ इमेज बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इरेक्ट। क्लियर? सेकेंड, H1 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे? H1 कितना दिया हुआ था हमें? 2.5 सेंटीमीटर, और H2 कितना है? 1.1 सेंटीमीटर। तो छोटी इमेज है ना, डिमिनिश्ड। एंड किस साइड आ रही है? राइट साइड में। पता कैसे चल रहा है राइट साइड में बन रही है? क्योंकि V की वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही है? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे हम इसको? वर्चुअल। तो इस तरीके से आप नेचर फाइंड कर सकते हैं किसके आधार पर? V की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो मींस सीधे हाथ की तरफ इमेज है, और मिरर के केस में सीधे हाथ को क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ठीक है। और H2 की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आ रही है मींस इरेक्ट है। वैल्यू अगर छोटी आ रही है H1 की तुलना में, H1 के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये इमेज छोटी होगी। पॉजिटिव भी है और कैसी है? छोटी है। अगर H2 की वैल्यू छोटी आ रही है H1 से तो मींस डिमिनिश है, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो मींस इरेक्ट है। क्लियर? तो हमने ये न्यूमेरिकल देखा कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहले गिवन हमें दिखाना होता है कि भाई क्या क्या दिया हुआ था, क्या हमें फाइंड करना है, और उसके बाद फॉर्मूला लिखना होता है, वैल्यू पुट करनी है, और देन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं। थोड़ा बहुत आपने क्वेश्चंस के लाइंस थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती हैं, आगे पीछे कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना रखा होगा, लेकिन अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था वो मिरर पर बेस्ड था, और ये जो हमारा न्यूमेरिकल है वो लेंस पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझना हमारा टारगेट रहना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या चीजें उसमें दी हुई हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर हो जाती है ना, और आपने चैप्टर भी अच्छे से क्लियर किया हुआ है ना, देखिए अच्छे से मतलब पूरे डेप्थ में क्लियर किया हुआ है, आपको हर एक पॉइंट क्लियर है, तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, फिर से मार्कर को कंसीडर कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कन्वर्जिंग लेंस से। ठीक है, इतना लिख लेते हैं पहले। H1 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। कितनी डिस्टेंस पर है? 25 सेंटीमीटर। इसको दोबारा से लिखेंगे क्योंकि आपको मालूम है ऑब्जेक्ट कैसा रहता है? माइनस में, है ना, लेफ्ट साइड की वजह से, अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब सोचिए जरा, बिल्कुल सही आंसर, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, क्योंकि सभी रेस को मिला देता है इसीलिए। ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसे रहती है इसमें? पॉजिटिव रहती है ना। ठीक है, लास्ट हमारे से क्या पूछना चाह रहा है? ये रे डायग्राम। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है? रे डायग्राम। तो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें? पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों लेनी है? क्योंकि बात चल रही है कन्वर्जिंग लेंस की, इसीलिए। और वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। एक तो हमें रे डायग्राम बनाना है, और फाइंड ऑफ क्या? पोजीशन। फाइंड क्या करना है हमें? पोजीशन, मींस वी फाइंड करना है, और साइज पूछ रहा है हमारे से, है ना। साइज का मतलब H2, और नेचर, इसका मतलब सारी चीजें पूछ रहा है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेंस की बात चल रही है, इसका मतलब हमें लेंस फॉर्मूला लिखना होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला है। f कितना था? 10 सेंटीमीटर। v फाइंड करना है। u कितना था? 25 सेंटीमीटर। माइनस में, देखिए आप समझ रहे होंगे, माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा अभी। 1/10, 1/v प्लस 25। v कैलकुलेट करना है। 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। डायरेक्ट कर देते हैं इसको। डायरेक्ट मतलब स्टेप्स नहीं छोड़ने हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 माइनस 10, 250। 1/v कितना हो जाएगा?
15 ऊपर और नीचे 250। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपको पता है यहाँ पे कट सकता है ना, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप कर दीजिएगा उसको। 5 से रिडक्शन हो सकता है इसका, तो v हमारा आ जाएगा यहाँ पर 50 डिवाइड बाई 3 और ये आपका हो जाएगा 16.6। क्लियर? तो कितना आ रहा है ये 16.6। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस तो कुछ नहीं रह गया है, फोकल लेंथ प्लस होती है, ठीक है, और यू हमने माइनस लिया है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, इसको प्लस हो गया था, वी कैलकुलेट करना था, इसको इधर ले गए, माइनस आ गया है, ठीक है, तो ठीक है, स्मॉल डिजिट है माइनस के साथ, ठीक है, माइनस आने की जरूरत नहीं है, तो आपका ये इतना इतना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर आ गया ये। अब हमने v तो कैलकुलेट कर लिया है, नेक्स्ट m इज इक्वल टू में v अपॉन u और h2 अपॉन h1, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास, ठीक है, मैग्निफिकेशन तो नहीं पूछा है ना, नहीं मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है, तो देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन u और m इज इक्वल टू क्या होता है h2 अपॉन h1, दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपके पास, v अपॉन u h2 अपॉन h1, चार चीजें हैं, चार में से तीन हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, v पता है, u पता है, h1 मालूम है, तो h2 आप निकाल दीजिए यहां से, तो h2 इज इक्वल टू में v कितना था 50 लेंगे ना, 50 अपॉन में 3। डेसिमल वाले को लेना थोड़ा सा इसलिए दिक्कत करता है क्योंकि ये ना फाइनल सॉल्व नहीं हुआ है, अप्रॉक्स में आंसर है, और पहले आप अप्रॉक्स वाला लेके चलेंगे तो आगे फिर और ज़्यादा एरर आ जाएगी, इसलिए जस्ट पहले वाला स्टेप ले लीजिए आप। u कितना है हमारे पास 25 माइनस का 25, ठीक है, और h1 कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ माइनस प्लस तो ठीक है, u हमने इतना ले लिया है, ठीक है, v हमारा पॉजिटिव आया था, सही, तो बस अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो हम इसे किससे रिडक्शन करें, 5 से कर देते हैं, 5 5 25, फिर से 5 10, तो ऊपर हमारा 10 बच रहा है और नीचे माइनस का 3 है, तो h2 इज इक्वल टू में माइनस का 3.3 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए हमें नेचर निकालनी है ना, नेचर और रे डायग्राम, तो चलिए पहले हम इसमें रे डायग्राम बना देते हैं, यहां बना लेते हैं, पहले कॉन्वेक्स लेंस दिखाएंगे, ये फोकस पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, जस्ट डबल करेंगे डिस्टेंस को तो आपका आ जाएगा 2f, ये f डैश और ये 2f डैश। अब देखिए u हमारा कितना है 25 है, फोकल लेंथ कितना है 10 है, तो फोकल लेंथ हमने 10 लिया, 20 हुआ, 25 पर बोल रहा है वो, है ना, तो इसलिए यहाँ पर 3f भी लेना होगा हमें, 3f डैश, इनके बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है, क्लियर, क्योंकि 25 बोला गया था इसीलिए, और फोकल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, सीधी रेज जाती हैं, फोकस से गुजरती हैं, फर्स्ट रूल खत्म हो गया है, सेकंड रूल ऑब्जेक्ट का हेड और ऑप्टिकल सेंटर, देखिए आप जब बनाएंगे रजिस्टर में तो स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ गई है। अब इमेज नीचे की तरफ आ रही है ना, इसका मतलब हमारे पास हाइट कैसी होनी चाहिए h2 की, वो होना चाहिए माइनस में, माइनस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 और ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटी भी होनी चाहिए, बात ठीक है, ठीक है, और v पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स इधर की तरफ, बात ठीक है। तो देखिए क्या है ना, आप जो आपके पास आंसर आया उसके आधार पे अगर चेक भी करते हैं तो आप लगभग एग्जैक्ट बता भी सकते हैं कि हाँ भाई आपका जो रे डायग्राम है वो सही है या नहीं है, और बिल्कुल सही इशारा कर रहा है ये, इसका मतलब ठीक है। अब नेचर लिख देते हैं हम इसकी, नेचर
नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है। नेक्स्ट स्मॉल है, स्मॉल इन साइज। और लास्ट लेंस में अगर सीधे हाथ की तरफ इमेज बनती है, लेंस में अगर सीधे हाथ की तरफ इमेज बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रियल। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल आता है आपके पास, उसको ध्यान से समझेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, फॉर्मूला कौन सा लेना चाहिए, और उसके बाद वैल्यू पुट करने का सिस्टम। ठीक है? नेक्स्ट आपका फिर मैथ्स की अपनी ट्रिक्स जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और जब आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा तो नेचर को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, या तो रे डायग्राम के बेस पर या फिर न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज आ रही हैं उसके आधार पर। और वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको भी समझाया कि v अगर पॉजिटिव है मीन्स सीधे हाथ की तरफ इमेज है, लेंस है तो रियल बोलते हैं उसको। H2 की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है। H2 की वैल्यू अगर सिर्फ वैल्यू, माइनस प्लस नहीं, सिर्फ वैल्यू H1 से कंपेयर कीजिए, कम आ रही है तो स्मॉल है, ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब एनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, इस तरह से इमेज होती है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, कैसे उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, और किस तरीके से आप वैल्यूज़ के आधार पर नेचर बता सकते हैं, रे डायग्राम के आधार पर नेचर बता सकते हैं, और रे डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है? और थैंक्स, आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट भी कीजिएगा रजिस्टर में। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंड से, मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारा जो वीडियो का लेटेस्ट अपडेट है वो आपके पास टाइमिंग से पहुंच सके और आपकी नॉलेज में कोई गैप ना आए। ठीक है? धन्यवाद।